कहाँ तक हमें एआई को यूज करना है, वो लिमिट क्या है, वो कितना ज्यादा एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तो बच्चा किसी टॉपिक के ऊपर एक्सप्लोर कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है विद द रिस्पेक्टिव टीचर्स, सिलेबस को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये पता किया जा सकता है एआई को यूज करके कि क्या चीज ज्यादा ट्रेंडिंग है। एआई के बारे में बात करते हैं कि इसने आपका टास्क तो सिंप्लीफाई कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सप्लीमेंट, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट। हमने टेक्नोलॉजी बनाई है, टेक्नोलॉजी ने हमें नहीं बनाया है। नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। और यहां पर हम लेकर आए हैं एक और बहुत ही शानदार सा पॉडकास्ट। आज पॉडकास्ट पर हम चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का कितना बड़ा रोल है आपकी यूजीसी नेट प्रिपरेशन में। और यहां पर मैं आज अकेला नहीं आया हूं, हमारे साथ हैं हमारे एक गेस्ट, बहुत ही वेल नोन फैकल्टी, कंप्यूटर साइंस के जायंट इनको कहा जाता है, नन अदर देन पुनीत कौर मैम। सो कैसे हैं मैम आप, और क्या हाल चाल आपके, और स्टूडेंट्स को आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं और क्या क्या चीजें आज हमारे जहन में होने वाली हैं, या स्टूडेंट्स के जो जो सवाल थे आज उसको कैसे हम केटर करने वाले हैं। सर आज तो आई थिंक बहुत एवर ट्रेंडिंग, क्योंकि जिसके ऊपर सब चल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा रोल हो सकता है फॉर अ स्टूडेंट। डेफिनेटली सर, जहाँ पर बहुत सारे फायदों के ऊपर हम बात करेंगे, वहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिसके ऊपर एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है while preparing for UGC नेट एग्जामिनेशन, बिकॉज UGC नेट एक बिल्कुल कंसेप्चुअल पेपर है जिसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जो जो पढ़ा है उसका इवैल्यूएशन हो रहा है एक्चुअली में। सो कितना बड़ा रोल एआई प्ले कर सकता है इसमें एक वरदान बन सकता है, या फिर कहाँ तक हमें एआई को यूज करना है, वो लिमिट क्या है, वो कट कहाँ है जहाँ पर एक बच्चे को लगाना है, ताकि उसके आगे कुछ ऐसा ना हो जिसमें बच्चे को वो गलत चीज के ऊपर जा रहा है या गलत जो है सॉल्यूशंस निकाल रहा है क्वेश्चन के। तो वो कहाँ तक हमें यूज करना है, एक सारी चीजों के ऊपर हम आज के डिस्कशन में बात करेंगे। जी हाँ, तो बिल्कुल सही कहा पुनीत मैम ने कि कितना ज्यादा एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। आजकल ना वो मीम बहुत चल रही है, टेक्नोलॉजियां कितनी ज्यादा जो है पॉजिटिव हैं या कितनी ज्यादा नेगेटिव हैं। हर चीज के अपने फायदे अपने नुकसान होते हैं। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, कहा जा रहा है कि विद द टाइम अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके लिए एक वरदान बनकर साबित हो सकता है, और अगर इसका कहीं ना कहीं किसी गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ तो ये आपके लिए श्राप भी बन सकता है। तो आज आपकी यूजीसी नेट प्रिपरेशन के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पुनीत कौर मैम से ये जानना चाहेंगे कि मैम किस तरीके से बच्चों को एआई का इस्तेमाल करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजीसी नेट प्रिपरेशन में कितना ज्यादा सफल हो पाएगा आपके नजरिए से। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल मीन्स समथिंग विच इज फेक, समथिंग विच इज कॉपी ऑफ नेचुरल थिंग। हाँ, है ना। अननेचुरल, नेचुरल क्या है? नेचुरल है ह्यूमन इंटेलिजेंस, ट्रेडिशनल। उसको कॉपी किया जा रहा है आर्टिफिशियली, है ना। सो देखिए, सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे लगता है कि बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि आर्टिफिशियल इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग कि इट्स नॉट समथिंग नेचुरल, इट इज कॉपी ऑफ समथिंग नेचुरल, राइट। दूसरी चीज सर, प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला कि क्या चीजें एक स्टूडेंट के लिए एडवांटेजियस हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन के अंदर AI कैन क्रिएट योर टाइम टेबल्स, AI कैन सॉर्ट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, AI कैन हेल्प यू फाइंडिंग आउट द क्वेश्चंस। आप एक टॉपिक के क्वेश्चन देखना चाहते हैं, जैसे बहुत पॉपुलर गूगल जेमिनाई में आप चेक कर सकते हो, चैट जीपीटी में आप चेक कर सकते हो। तो बच्चा किसी टॉपिक के ऊपर एक्सप्लोर कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, कुछ पॉइंटर्स के ऊपर कंफ्यूजन है तो वहां पर वो देख सकता है। टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टडी प्लान क्रिएट किया जा सकता है, सिलेबस को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये पता किया जा सकता है एआई को यूज करके कि क्या चीज ज्यादा ट्रेंडिंग है या क्या चीज ऐसी है जो कि उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो रही। सो इन एनी वे एआई कैन बूस्ट अप द प्रिपरेशन। डेफिनेटली एक स्टूडेंट का काम, जैसे जो उसको मैनुअल वर्क करना पड़ता है ना सर, वो थोड़ा सा सॉर्टेड किया जा सकता है। लेट्स से मुझे टाइम टेबल बनाना है तो मुझे ना मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर मैं एआई के ऊपर एक स्क्रिप्ट चाहती हूँ कि व्हाट कैन बी अ टाइम टेबल फॉर स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन, तो मुझे क्लिक के दे देगा, मेरा टाइम वहाँ पे बच जाएगा। सो डेफिनेटली वहाँ पर जब जहाँ पे मेरा टाइम सेव होगा, इट्स वर्किंग एज डेफिनेटली एडवांटेजेस फॉर
एस्पिरेंट, बिल्कुल है सही। ना? सो यहाँ पर ना मैम ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि ना आप इसको एक टूल समझ सकते हैं। ये Yes. आपको एक इस तरीके से हेल्प करेगा कि आपके जो एक डिफिकल्ट टास्क हैं या आपके जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उसको सिंप्लीफाई करने का काम करेगा। लेकिन अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से ओवरलैप करना चाहें या आप टीचर के सामने एआई इंटेलिजेंस रखना चाहें तो वहां पर बात नहीं बनेगी। जैसा कि मैम ने एग्जाम्पल लिया कि आप अपना टाइम टेबल बनवा सकते हैं या आप कोई क्वेश्चन वो आपको निकाल कर दे सकता है प्रॉपर स्क्रिप्ट। अगर आप चैट जीपीटी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर आप वहां पर एक प्रॉपर ये डालते हैं कि आई वांट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट तो वो आपको कुछ साइट्स के नाम बताएगा या फिर आपको वो कुछ जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बताएगा। आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वो आपको बता सकता है। बट दैट डजंट मीन कि आप उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लें या ब्लाइंडली आप उसके ऊपर फेथ कर लें। आपको अपना दिमाग तो लगाना ही है। आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है विद द रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको उसका भी ध्यान रखना है। और जो आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम पॉडकास्ट से पहले एक बात कर रहे थे कि मैम मैथ्स का क्वेश्चन है Definitely. वो आपको सॉल्व करके देगा लेकिन वो आपको एक ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करके देगा। और वहां पर जो आपका एक मेथोडोलॉजी है जो आपको वहां पर कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो अगर हम यूजीसी नेट से हटकर किसी और कंपेटिटिव एग्जाम के बारे में बात करें इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी। सो आप एक्यूरेसी तो अटेन कर सकते हैं लेकिन वो टाइम कहां से आप लाएंगे कि इतना लंबा मेथड इतने कम टाइम में जो आपका एग्जामिनेशन होता है वहां पर करना इम्पॉसिबल है। तो वो चीजें कौन देगा आपको? वो चीजें अभी भी आपको ट्रेडिशनल टीचर्स ही देंगे, राइट? सो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो मैम अगर हम एआई के बारे में बात करते हैं कि इसने आपका टास्क तो सिंप्लीफाई कर दिया लेकिन इसके साथ साथ और ऐसी कोई चीज जो कि आपके जहन में आ रही हो जिससे हम एआई का और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों की यूजीसी नेट प्रिपरेशन को लेकर? सर देखिए बच्चे क्या सोच रहे हैं, मैं इसमें एक पॉइंट आपकी क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड करूंगी। स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, देखिए देयर टू थिंग्स। एक बॉडी बिल्डर होता है ना सर, जी बॉडी बिल्डर जब अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जाता है तो वो उसके साथ ना सप्लीमेंट्स लेता है। करेक्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ सप्लीमेंट्स? इज सप्लीमेंट द थिंग जो आपकी बॉडी को बना रहा है? नो, बॉडी के लिए एफर्ट तो आप खुद ही करोगे, वेदर इट्स डाइट और इट्स एक्सरसाइज और इट्स द फूड इनटेक, वॉट एवर इट इज। सप्लीमेंट इज समथिंग विच इज जस्ट प्रमोटिंग इट, करेक्ट? और दी हाँ, मॉडिफिकेशन उसको क्या कर रहे हैं? Pump कर प्रमोट रहा है। कर रहे हैं, जी। राइट? सो नाउ दैट्स व्हाट एआई इज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सप्लीमेंट, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट। ये बच्चों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल व्हाट सही। स्टूडेंट आर थिंकिंग इज दे आर थिंकिंग कि भाई इट्स अ रिप्लेसमेंट, मैं टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही पढ़ लूं, नहीं एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो नहीं। जाएगा। सबसे बड़ी गलती ही एक बच्चा यही कर रहा है सर। सही। जहां पर एआई के इतने सारे एडवांटेजेस हैं, जिस जैसे मैंने अभी बोला, छोटा सा एक टॉपिक है, लेट्स से एक स्टूडेंट को, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो जैसे आप कह रहे हो कि कैसे एडवांटेजेस हो सकता है, तो एक बच्चा अगर गूगल जेमिनाई पे भी पूछेगा या चैट जीपीटी भी पूछेगा तो देयर कैन बी प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन कम एज अ रेफरेंस जो Right. बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है, Right. ठीक है? बट कैन वी ब्लाइंडली ट्रस्ट No. एआई? द क्वेश्चन इज No. स्टिल दिस, एंड आई बिलीव नो, अगेन नो। बिल्कुल सही। रीजन क्यों? क्योंकि हम सर, एक तो क्या है कि अभी क्या है, तो बच्चा जब सोचता है ना सर तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है बिल्कुल सही। कि बहुत सारी चीजें माइंड में आ रही हैं, हम एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे सोच पा रहे हैं। अब आपको पकी पकाई खिचड़ी मिलेगी तो आपका माइंड तो बंद हो गया ना, बिल्कुल आप सही तो बात कुछ है। सोच ही नहीं रहे हो, बिल्कुल सही। है ना? एंड इन एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशंस दे एक्चुअली चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, सो हाउ कैन यू गो क्लोज्ड माइंडेड? यू रियली Absolutely. हैव टू हैव अ गुड एक्सपोजर ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड हैव टू एक्सप्लोर योर माइंड एज Right, वेल, right, है ना? right, right. तो एआई को उतना यूज करें एज अ स्टूडेंट जितना आपका दिमाग बंद ना हो, सही क्योंकि एआई पेपर में नहीं जाएगा, बिल्कुल सही। है ना? पेपर में तो यू हैव टू यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। आंसर रही बात ट्रेडिशनल मेथड की, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, सो आई थिंक नथिंग कैन रिप्लेस ट्रेडिशनल टीचिंग, Right. नेवर, बिकॉज Right. यू नेवर हैव दैट इमोशनल टच विद एनीथिंग। जो Absolutely. एक आपका टीचर एंड स्टूडेंट का बॉन्ड होता है ना सर, ये आज का थोड़ी चलता आ रहा है, बिल्कुल। कब से चलता आ रहा है? एंशिएंट एजुकेशन। एंशिएंट एजुकेशन से। तो अभी जो टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड होता है ना, नथिंग कैन ब्रेक दैट, नेवर अ मशीन कैन बी अ टीचर, अ मशीन कैन नॉट बी अ स्टूडेंट। राइट। सो वो जो एक बॉन्डिंग, एक लव आप बच्चों के साथ बना लेते हो, एक अट्रैक्शन बना लेते हो, मुझे लगता है लर्निंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती बिल्कुल है। सही। सो मैम ने ना यहाँ पर एक और बात बहुत अच्छी कही कि इट्स अ सप्लीमेंट, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट। आप ये सोचें कि मैं बिना क्लासेस अटेंड करे या मैं बिना 2 घंटा बैठे क्लासेस को देखे मैं एग्जाम निकाल के ले जाऊंगा, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी उतना ज्यादा टेक्नोलॉजियां जो हैं उतनी ज्यादा नहीं अभी बढ़ी हैं कि आपको सिर्फ आपके क्लोज कंटेक्स्ट में आपको सारी चीजें पढ़ा दी जाएंगी और आप एग्जाम को क्रैक करके ले जाएंगे। यहां पर मैं मैम की बात में ना एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि जैसे इस बार अगर हम देखें तो पेपर 1 की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं यूजीसी नेट की, तो मूवीज के सवाल आए।
फैक्चुअल सवाल आए, कुछ ऐसे सवाल आए कि कौन सी मूवी ने कितना बिजनेस किया, कुछ ऐसे सवाल आए कि मूवीज के कौन डायरेक्टर थे। तो ये चीज आपका अभी चैट जीपीटी या वो बाकी चीजें नहीं पकड़ पाएंगी जो आपका ट्रेडिशनल एक जो टीचिंग करा रहे हैं आपको। मैम की भी मैं इसमें अब हामी भरवाऊंगा कि जो चीजें हम आपको बता सकते हैं या जो चीजें फैक्चुअल चीजें हम आपको समझा सकते हैं, अभी टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था या बहुत सारे बच्चों के ये सवाल थे कि क्या हम चैट जीपीटी के सहारे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बता दूं, परसों ही मैंने एक क्वेश्चन डाला चैट जीपीटी पे कि मैं थोड़ा बिजी था, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व चैट जीपीटी पे डालकर देखता हूं, और आप यकीन मानिएगा वहां पर वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत था। ऑल्दो मुझे वो सॉल्यूशन पता था, 15,000 कुछ सॉल्यूशन था उसका, और वहां पर उन्होंने बताया 12,000, और फिर मैंने दोबारा रीचेक किया और 15,000 ही सॉल्यूशन है। तो आप ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते वहां पर आपके सवाल, क्योंकि अब यहां पर एक और बात मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि हमने एआई बनाया है, एआई ने हमें नहीं बनाया है, राइट। तो वो गलतियां कर सकता है, वो एक मशीन है, वो गलती करेगी, लेकिन ह्यूमन जो है उसको सुधार सकता है, क्योंकि हमारी वजह से वो है, उसकी वजह से हम नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैम ये सारी की सारी चीजें, ये तो एक डिबेट चलता ही रहेगा, और आप भी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जब आप ये वीडियो देखें कि आपके हिसाब से एआई इज बेटर और ट्रेडिशनल टीचिंग। वी नो द आंसर बट स्टिल आई वांट टू नो फ्रॉम यू। सो मैम आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव तो हमने बात की, हम जल्दी से इसके नेगेटिव्स भी रैप अप करते हैं, फिर उसके बाद बताइए नेगेटिव्स क्या क्या हैं सर। नेगेटिव सबसे सॉर्टेड जो मैंने आपको बोला कि कैन नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली, एब्सोल्युटली कैन नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली बिकॉज it's again nothing can replace traditional teaching. That is one point. Nothing can replace that emotional bonding with a teacher, that explanation. है ना, we have some sir interactions which are in natural language, है ना। जैसे मैं आपसे बात करूंगी तो वो क्या होता है सर, देखिए बातें भूल जाती हैं, वर्डिंग्स भूल जाती हैं, पर वो सर क्या होता है नॉन वर्बल जो आपके होते हैं ना, जो आप फील करके बता पाते हो, वो याद रह जाता है सर। तो वो फीलिंग्स जो है ना, वो आपको एक मशीन नहीं दे सकती। वो आपका एक ट्रेडिशनल मेथड के अंदर एक टीचर के वो जो साथ में इमोशंस आपके इन टीचर के इन्वॉल्व हैं स्टडी के अंदर, वो आई थिंक मेरे को लगता है माइंड को ज्यादा इंपैक्ट करते हैं एज अ स्टूडेंट। दूसरी बात सर, जैसे अभी आपने एग्जांपल देने कि आप पर्सनल क्वेश्चन देख रहे थे, मेरे साथ भी कल ऐसा ही हुआ। आई वाज सॉल्विंग वन ऑफ अ क्वेश्चन फ्रॉम निमसेट रीसेंट 2025 पेपर, है ना। आई हैव सॉल्व्ड इट पेन एंड पेपर से, मैंने उसको सॉल्व कर लिया था, एंड उसका आंसर चैट जीपीटी पे गलत आ रहा था। सो मैं ये बात सोच रही थी, मैंने कहा स्पेशली फॉर न्यूमेरिकल, स्पेशली जैसे आपका मैथमेटिक्स वाला कंटेंट है, मेरे पास भी बहुत सारा कंटेंट है जो मैथमेटिक्स रिलेटेड है। सो स्पेशली जहाँ पे हमारी कैलकुलेशंस आती है, यू कैन नॉट ट्रस्ट 100% ऑन चैट जीपीटी और एनी ऑफ अ एआई टूल। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट, किसी के ऊपर भी आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। वन, another pointer is that traditional teaching gives you insight of everything. AI पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक चीज को आपको डाल के चेक करके सर्च करना पड़ेगा। अब जो हमसे बच्चे पढ़ते हैं, जो बैचेस लेते हैं, so they do not have to do much of the work because उनका 80% वर्क तो सर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्कुल सही। उनको जहाँ पे प्रॉब्लम है उसके लिए अगर वो कोई एक्स्ट्रा सर्च करते हैं तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट इफ यू सी कि भाई टोटली यू रिलाई ऑन एआई एंड यू आर ट्राइंग टू सर्च एवरीथिंग ऑन एआई, देन मुझे नहीं लगता सर वो कहीं पे पहुंचेंगे। बिल्कुल सही। सो यहाँ पर मैम ने कहा कि हम बहुत हद तक जो है आपको फिनिशिंग लाइन तक ले जाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी मेहनत होती है। हाँ, अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, अगर आपने एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करना है इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल थिंग्स, तो उसके लिए आप जरूर एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहां पर भी आप ब्लाइंडली उसके ऊपर फेथ नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी, इनसाइट्स भी लगाने होंगे, आपको मल्टीपल सोर्सेज को चेक करना होगा। इफ यू वांट टू गो सम विद द डेट्स और सम विद द कैलकुलेशंस, तो आपको चीजों को देखना पड़ेगा। अब यहां से अगर मैं ट्रेडिशनल की बात करता हूं, जो टीचर्स इतने एक्सपीरियंस, अगर मैं मैम की बात करता हूं कंप्यूटर साइंस में, अगर मैं अपनी बात करूं और जितने भी फैकल्टीज हमारे साथ हैं, हमको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, इतनी बार हम चीजों को पढ़ा चुके हैं, हम रेगुलरली अपने आप को अपडेट रखते हैं विद द बुक्स एंड विद द मल्टीपल सोर्सेज। तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो वो सारी की सारी चीजें हमारे पास हैं। सो एआई बिल्कुल सही, फाइनल वर्ड्स यही रहेंगे कि एआई कभी भी आपकी ट्रेडिशनल टीचिंग को या आपके क्लासरूम मेथड को ओवरलैप नहीं कर पाएगा। हमने टेक्नोलॉजी बनाई है, टेक्नोलॉजी ने हमें नहीं बनाया है। मैम फाइनल वर्ड्स इसके ऊपर क्या होंगे आपके? यूज एआई स्मार्टली। जी हाँ, स्मार्ट वर्क करना है। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज का इस्तेमाल कितना करना है। आपको मैम ने कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि वो लकीर कहाँ पर होना चाहिए सर, एक फिल्टर होना चाहिए, एक फिल्टर होना चाहिए, एक लकीर होनी बहुत जरूरी है कि इसके पार इतना ज्यादा नहीं कर सकते हम, इतना ज्यादा हम इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। सो गाइज, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट पर चर्चा, और हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया कि एआई कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है / कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है आपकी यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए। फाइनल वर्ड्स चाहेंगे मैम से, और उसके बाद इस पॉडकास्ट को रैप अप करेंगे। ओवर टू यू। यूज करें सब लोग एआई को, नॉट अ हार्म, बट यू शुड यूज इट इन अ लिमिट, एंड दैट टू
आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको एक टॉपिक में डाउट है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये नहीं पता कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या डिफरेंस होता है, जस्ट अ जनरल क्वेश्चन फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। सो अगर आपको उसके डिफरेंस को समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चैट जीपीटी पे या कहीं पे गूगल पे एआई के किसी टूल से आप उसको सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस, सो यू विल गेट द थ्योरी ऑफ प्राइम पॉइंट्स की इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, एंड दैट इज ओनली फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स। इट्स नॉट दैट कि वहां से आप 100% सोचे कि आप पूरा ही पढ़ लेंगे, नहीं। यू शुड हैव सम बेसिक नॉलेज जो कि आपके ट्रेडिशनल मेथड से या हमारी क्लासेस से आपको मिलेंगी। फिर भी कहीं ना कहीं आपको कोई डाउट रह जाए, यू कैन डेफिनेटली यूज इट टू सॉल्व। एंड एज आई सेड सर, एडवांटेजेस में आप बच्चा एक कैंडिडेट जिसको 4 महीने बाद पेपर निकालना है, उसके लिए एआई का यूज टाइम मैनेजमेंट में हो सकता है, स्टडी प्लान प्रिपरेशन में हो सकता है, क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए हो सकता है, तो दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट इट्स नॉट कि ओवर यूज नहीं होना चाहिए जिससे कि वो बिल्कुल सही। टेक्नोलॉजी हमारे लिए एडवांटेज। बिल्कुल सही। तो एक सीमा तक ही आप चीजों का इस्तेमाल करें। हाँ, Yes. वो आपकी हेल्प जरूर करेगा, वो आपका हेल्पिंग टूल है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि वो आपका ओनली टूल है टू पास द एग्जामिनेशन, No, ये that's not अभी it. इतना ज्यादा तरक्की अभी टेक्नोलॉजी में नहीं हुई है। सो आप Exactly. सही तरीके से इस्तेमाल करें, जितना इस्तेमाल आपको लगता है करने लायक है या वाजिब है, आप उस तरीके से इस्तेमाल करें, और देखिएगा इस बार आप जरूर हमारी मदद से प्लस टेक्नोलॉजी की मदद से आप जरूर हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। इसी तरीके से हम आगे भी मिलते रहेंगे, पॉडकास्ट पर चर्चा चलती रहेगी। आप चाहते हो अगर कोई और टॉपिक जो आपके जहन में हो हम अगले पॉडकास्ट में उसके ऊपर चर्चा करें, तो हम जरूर करेंगे। आपके जो भी कमेंट्स हो रिलेटेड टू दिस जरूर साझा कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी Thank बेस्ट। you.